दूसरे की माँ माँ के रूप में दिखाई नहीं दे रही है, अपनी माँ माँ के रूप में दिखाई दे रही है, दूसरे की बहन बहन के रूप में दिखाई नहीं दे रही है, अपनी बहन बहन के रूप में दिखाई दे रही है, दूसरे की बेटी बेटी के रूप में दिखाई नहीं दे रही है, अपनी बेटी बेटी के रूप में दिखाई दे रही है। ये दृष्टि दोष है कि नहीं, बोलो भाई। आज यही भूल सबसे ज्यादा हो रही है समाज में, यही भूल सबसे ज्यादा हो रही है कि अपनी बेटी तो बेटी के रूप में दिखाई दे रही है, लेकिन दूसरे की बेटी बेटी के रूप में दिखाई नहीं दे रही है। अपनी बहन तो बहन के रूप में एक बार दिखाई दे रही है, लेकिन दूसरे की बहन बहन के रूप में दिखाई नहीं दे रही। बोलो ये सबसे बड़ा दोष है समाज का कि नहीं? और याद रखना, इस दोष को अगर दूर करना है कि अपनी मां पराई मां, अपनी बेटी पराई बेटी, अपनी बहन पराई बहन, ये दोनों समान रूप से दिखाई देने लगे, इसके लिए सत्संग करना आवश्यक है, कथाएं सुनना आवश्यक है। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिना सत्संग के विवेक जागृत नहीं होगा। विवेक सबके पास है, लेकिन सुषुप्ति अवस्था में है, जागृत करना पड़ेगा। और विवेक को जागृत करने के लिए राम कथा ही एक उपाय है और दूसरा कोई उपाय नहीं है। इसलिए राम कथा ये माध्यम है। आज भगवान ने कहा कि सजा दूंगा, लेकिन दृष्टि में दोष आया है तो 2 आंखें हैं, 1 आंख फोड़ूंगा। दोनों नहीं, 1 फोड़ूंगा। क्यों? 1 आंख से तो इसने अपने परिवार को परिवार पहचाना है, लेकिन दूसरे के परिवार को परिवार नहीं देखा है। यही तो अंतर आया। 1 आंख से तो ये देखा है, क्योंकि इसने कभी कोई गलती नहीं की है। वहां स्वर्ग में गया था, कोई शिकायत नहीं मिली, लेकिन चित्रकूट में आकर शिकायत मिल गई। इसलिए 1 आंख तो सही है, 1 आंख गड़बड़ है, उसी को सजा दूंगा, उसी को सजा दूंगा। इसलिए सुन कृपालुवती, सुन कृपालुवती आरती बानी, ओ एक नयन कर तजेऊ भवानी। 1 आंख फोड़ दी भगवान ने। क्यों? इसने अपनी माँ को माँ माना है, लेकिन दूसरे की माँ को माँ नहीं माना है। भगवान राम का यही तो निर्णय, यही डिसीजन है। ईमानदारी से बताओ, भगवान राम ने अगर अपनी माँ कौशल्या को माँ माना तो कैकेयी को भी माँ माना कि नहीं माना? सुमित्रा को भी माँ माना कि नहीं माना? अच्छा, कौशल्या कैकेयी सुमित्रा में कोई भेद माना हो तो प्रमाण बता दे कोई खड़े होकर के। बोलो राम जी की यही नीति है कि नहीं? जल्दी बोलो, है नीति कि नहीं? यही ये सर्वोत्कृष्ट चरित्र है, करैक्टर है प्रभु राम का। और आज इस प्रसंग से स्पष्टीकरण मिल रहा है कि भगवान श्री राम ने जयंत को जो सजा दी है वो दृष्टि दोष के कारण सजा दी है। कि मैं 2 आंखें इसलिए तो देता हूं कि 1 आंख से अपने को पहचानो तो दूसरी आंख से दूसरों को भी अपना मानो। समझ रहे हो कि नहीं? दूसरी आंख से भी दूसरों को क्या मानो? अपना मानो। ये भाव होना चाहिए। भगवान श्री राम का कहना यही है कि मेरा तो यही भाव है कि मैंने तो कोई भेद नहीं रखा। और सही बताना, अब ये अंतिम बात को कहने जा रहा हूं, क्योंकि 4:30 जो है हमारी घड़ी में बज रहे हैं, 4:25 हो गए, 4:30 हैं। अभी तो 25 मिनट का समय है, क्योंकि वो ले दे करके 5 तो बज ही जाता है, रोज का नियम ही है। आज तो विश्राम है। लेकिन देखिए उदाहरण, स्पष्टीकरण ले लो। अब बहुत क्लियर बोल रहा हूँ। कांड तो बहुत हैं अभी, तो ये अरंडई कांड चल रहा है। अभी किष्किंधा कांड आएगा, किष्किंधा के बाद फिर सुंदर कांड आएगा, फिर लंका कांड आएगा, लंका कांड के बाद तब आएगा उत्तर कांड। लेकिन सभी कांडों में आप देखें भगवान राम का दृष्टिकोण, दृष्टि पर आधारित, दृष्टि और दृष्टिकोण, ये 2 पर आधारित प्रवचन है। हर कांड में देख लीजिए आप। राम जी का अरण्य कांड में दृष्टिकोण भगवान ने स्पष्ट बता दिया कि नहीं, कि यदि 1 आंख से तुम अपने परिवार को अपना परिवार मान रहे हो तो दूसरी आंख से तुम गलत दृष्टि से मत देखो दूसरों के परिवारों को। याद रखना, नहीं मैं सजा दूंगा तुमको। क्या दूंगा? सजा दूंगा। मेरी अदालत में, ये संसार की अदालत भले ही तुम्हें माफ कर दे, लेकिन तो जब तुम मेरी अदालत में आओगे तो मैं तुम्हें क्षमा नहीं करूंगा। मेरी अदालत में तुम्हें सजा मिलेगी, मिलेगी, मिलेगी। एक बात और सुन लीजिए,
भगवान की अदालत से डरा करो। ये संसार की अदालतों से तुम थोड़ा डरते हो, फिर कहते हो प्रभाव बहुत बड़ा है, सेटिंग हो जाएगी। कोई बात नहीं है, सेटिंग 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 हो जाएगी। खबरदार, भगवान की अदालत में कोई सेटिंग नहीं है। अगर हो सेटिंग तो बता दो। हाँ, भगवान की अदालत में अगर सेटिंग हो सकती है तो सत्संग के द्वारा बस एक ही उपाय है और कोई उपाय नहीं। सत्संग यदि सुना होगा तो तुम्हें बोलने का अधिकार मिल जाएगा। क्यों भाई? वहां वकील नहीं खड़ा होगा, वहां तुम स्वयं बोलोगे। क्योंकि बोलने का अधिकार कब मिलेगा? जब तुमने सत्संग सुना होगा, तभी तो ऊर्जा मिलेगी बोलने की। बोलो। और यदि सत्संग नहीं किया है तो बोलने की क्षमता खत्म, कहीं कोई डिसीजन, कोई अधिकार नहीं। भगवान की अदालत में तो एक निर्णय होता है, जैसा करोगे वैसा ही भरोगे, जैसा किया वैसा पाओगे। आज भगवान की अदालत का डिसीजन किष्किंधा कांड में देखिए आप, कितना सुंदर डिसीजन है भगवान का। भगवान का डिसीजन क्या है? भगवान का किष्किंधा कांड का दृष्टिकोण यह है कि देखो भैया, अगर सुग्रीव ने बाली को मरा हुआ समझ लिया था और मरा हुआ समझ करके अगर बाली को मरा हुआ समझकर सुग्रीव सिंहासन पर बैठ गया, तो सुग्रीव कहता है कि मैं तो नहीं बैठा, मुझे तो दीनेउ राज मोह बरी आई, जबरदस्ती जो है मंत्रियों ने बिठाल दिया मुझे। झूठ बोल गया, मंत्रियों ने नहीं बिठाला, खुद बैठ गया। मंत्रियों ने कहा बैठ जाओ बैठ जाओ, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। लेकिन भगवान राम ने कहा कि नहीं नहीं, सुग्रीव और बाली, सत्ता सुग्रीव चाहता है, बाली सत्ताधारी है, लेकिन सुग्रीव सत्ता के प्रति आकर्षित है। और किष्किंधा कांड में बाली जो है परिवर्तन करता है, सत्ता से उसका मोह भंग हो जाता है। बोलो, हो जाता है कि नहीं हो जाता है? आपको कैसे हो जाता है? दृष्टिकोण पर बात कर चल रही है, ध्यान से सुनना। सत्ता से इसलिए मोह भंग हो जाता है क्योंकि भगवान ने एक बात कह दी थी, अचल करहु तन राखहु प्राणा। अगर आप परिवर्तन कर रहे हो तो मैं आपको प्राणदान दूंगा, आपके प्राण लूंगा नहीं। अचल करहु तन राखो प्राणा। अच्छा भैया, बाली अगर जिंदा रहतो तो सत्ता का अधिकारी था कि नहीं था? वो तो राजा था ही। लेकिन बाली कहता है नहीं नहीं, सत्ता से मुझे प्रेम नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरा दृष्टिकोण बदल गया। बाली ने कहा, भगवान ने कहा क्या दृष्टिकोण बदल गया? बाली ने कहा मेरा ये दृष्टिकोण बदल गया क्योंकि अभी मुझे प्रभुता मिली थी तो प्रभुता के प्रति आकर्षण था, लेकिन जब प्रभुता एक ओर हो, प्रभु दूसरी ओर हो, अगर दोनों हो आमने सामने, प्रभु और प्रभुता, तो बाली कहता है फिर तो प्रभुता को छोड़ करके प्रभु की शरण में हो जाना चाहिए, क्योंकि प्रभुता प्रभु से बड़ी नहीं होती है। इसलिए प्रभु मिल गया तो अब मुझे प्रभुता नहीं चाहिए। प्रमाण स्पष्ट हो गया क्या? कि मैं जिंदा नहीं रहना चाहता हूं, अब तो आपका दर्शन करके अब मैं जाना चाहता हूं। क्यों भैया? तो आकर्षण किसके प्रति है? बोलो, दृष्टिकोण उसका पवित्र है कि नहीं? कि मुझे आज मैंने प्रभु को देख लिया तो मुझे संसार देखने की आवश्यकता ही नहीं रह गई है, अब तो प्रभु का दर्शन हो गया है, इसलिए मैं जाना चाहता हूं। भगवान ने कहा तुम सुग्रीव को देख रहे हो? हाँ, लेकिन एक बात बताओ, किस रूप में देख रहे हो? पहले ये बताओ, किस रूप में देख रहे हो? क्योंकि सुग्रीव के कारण ही तेरी मृत्यु हो रही है। तो दृष्टिकोण बदल गया उसका। क्या कहता है? नहीं नहीं प्रभु, सुग्रीव को मैं देख रहा हूं, और किस दृष्टिकोण से देख रहा हूं? भगवान की अदालत में पवित्र दृष्टि का महत्व है। किसका महत्व है? पवित्र दृष्टि का महत्व है। भगवान ने कहा क्या चाहते हो? बाली ने कहा कि मैं अंगद को हृदय से नहीं लगाना चाहता हूं। मरते समय ईमानदारी से बताओ, मोह संतान के प्रति होता है कि भाई के प्रति होता? पहले ये बताओ। संतान के प्रति मोह होता, बेटा है खड़ा है सामने, लिपट जावे बेटा, अब मैं जा रहा हूं संभालना। अंगद वहीं खड़ा था। क्या चाहते हो? मैं यही चाहता हूं कि मेरे हृदय से सुग्रीव लग जाए,
भगवान ने कहा सुग्रीव क्यों लग जाए, अंगद क्यों नहीं लगे, सुग्रीव क्यों लगे तेरे हृदय से। आए राजपद दीना, तो संत की कृपा से ही आज सुग्रीव का अस्तित्व बच गया, संत की कृपा से ही आज बाली को राम मिल गए, से ही जयंत को राम मिल गए। बोलो मिल गए नहीं, अरण्य में भी संत हनुमंत की कृपा से सुग्रीव को भी राम मिल गए और संत हनुमंत की कृपा से बाली को भी राम मिल गए। बोलो प्रमाण मिल